not only on Palestine, but also on Kashmir. You're also right to note that we face a particularly uphill task to try and get Kashmir onto into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो मुझे बहुत पुराना गाना याद आ गया कि बिल्लो रानी कहे तो मैं जान दे दूं। तो ये जो बिल्लो रानी है यानी कि बिलावल भुट्टो, ये कल यूनाइटेड नेशंस में फिर से पहुंच गए। वैसे ये देखा जाए तो बिलावल भुट्टो का जो रिकॉर्ड है, जो इनको 6-7 महीने पावर में हुए हैं, उसमें से ये मुश्किल से 10-20 दिन ही रहे होंगे पाकिस्तान में। ये घूमते रहते हैं और छोटे छोटे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें सब में पहुंच जाते हैं। जिनीवा भी पहुंच जाते हैं और आप न्यूयॉर्क में तो बने ही रहते हैं अक्सर। पूरा का पूरा अपना एंटोuraज ले जाते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब कि हमारे जो है बहुत हालत ख़राब है और हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो एम्बेसी स्टाफ है उसको भी देने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ बिल्लो रानी जो है वो घूमती रहती हैं चारों तरफ। अब इनका हाल तो ये है, अब आप ये देखें कि एक तरफ तो पूरा बयानिया ये बना रखा है कि हमको वेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ जो पूरा मीडिया है पाकिस्तान का, आप कभी भी पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लीजिए, जिस विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो चैनल्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, इनको आप देख लेंगे तो आप उसमें यही पाएंगे बार बार कहते हुए कि हमें भारत से रिश्ते सुधारने चाहिए, भारत को हमारे साथ ट्रेड करनी चाहिए। अरे भारत को क्या पड़ी है भाई आपके साथ ट्रेड करने के लिए? एक तरफ तो ये बयानिया चला रखा है कि साहब कि भारत को हमारे साथ ट्रेड करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को जो है सब कुछ भूल के भारत के साथ ट्रेड खोल देनी चाहिए। अब हम क्यों पाकिस्तान को रेस्क्यू करेंगे जब बिल्लो रानी हर मौके पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाती हैं? कभी प्राइम मिनिस्टर को कह देती हैं बिल्लो रानी कि साहब की बुचरो गुजरात, कोई अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है। कभी आपके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अरब में जाकर, अमीरात में जाकर कभी तो कहते हैं कि साहब कि हमने बड़ी भारी गलतियां की, हमने जो युद्ध किए भारत से, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं जब तक कश्मीर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, हम बात नहीं कर सकते। अरे भाई कौन कह रहा है आपसे बात करने को? भारत ने तो कभी कहा नहीं। अब बिल्लो रानी के तो ये हाल है कि उनको जब पूरा चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करने हैं, तो उनको लगता है कि भाई भारत को तो फिर दोस्त बनाना पड़ेगा। लेकिन उनको इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है और उनको मुल्ला मौलवी का हुक्म है कि आप भारत को दोस्त इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो हिंदुओं का राज है। हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहते, हिंदू राष्ट्र कहते तो उनको बहुत जोर आता है। वास्तव में इनको कहना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही राष्ट्र है। लेकिन चूंकि कुरान पाक में कहा हुआ है कि हनूद और नसारा और मुशरिक ये सब जो हैं ये अल्लाह हुजूर के दुश्मन हैं, तो इसलिए जो भी मोमिन हैं, जो भी अनुयायी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके लिए तो फिर हिंदू किसी भी तरह से मित्र हो नहीं सकता। तो हिंदू यदि अल्लाह हुजूर का दुश्मन है तो फिर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका सबका दुश्मन है। तो ये जो नज़रिया है, जिसको नज़रिया पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान बोलते हैं, ये नज़रिया पाकिस्तान पूरी तरह से चलता है और उसी को चला चला के जहाँ भी मौका लगता है ये कश्मीर राग अपना आलापने लगते हैं। अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको आप देखिए कि पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए कि हमारे कुछ सम ऑफ आवर
फ्रेंड्स कहने जा रहे थे, वहाँ पर रुक गए। उनको कहा अरे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ, मैं भारत को फ्रेंड कह दूंगा क्या? तो हकलाने लगे, ऐसे ऐसे हो गया। मतलब भारत को फ्रेंड कहने में ही हकलाने लगते हैं। भारत को अगर अपना नेबर कहना हो तो भी हकलाने लगते हैं। तो भाई साहब हकलाने लगे और फिर उसको घुमा फिरा के बोले आवर नेबरिंग कमिटी, आवर नेबरिंग कंट्री, सम ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज दे डू नॉट लेट द कश्मीर इशू कम अप इन द यूनाइटेड नेशंस। की वो कश्मीर का जो इशू है वो यूनाइटेड नेशंस में आने नहीं देते हैं और कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड मामला है। अब कितनी बार इनको लोगों ने समझा दिया कि भाई अब जो डिस्प्यूट्स हैं उस डिस्प्यूट्स में कश्मीर मामला यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है। भारत का क्लाउड था, भारत ने उसको डिस्प्यूटेड जो मैटर्स हैं उसकी लिस्ट में से निकलवा दिया। और पहले भी जब ये रेजोल्यूशन हुआ था उसमें भी ये रिकमेंडेटरी था और उसमें भी जो रिकमेंडेशन थे उसमें जो पहला रिकमेंडेशन तो ये था कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर था, यानी हरी सिंह जी का जो जम्मू और कश्मीर था, जिसमें आज का जो आपका ये मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला इलाका है जिसको पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर, और जो गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका है पूरा, जिसको ये गिलगित बाल्तिस्तान के नाम से अलग एक टेरिटरी इन्होंने बना दिया है, ये पूरा का पूरा जिसको हम POJK बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, इसमें से पूरे में से इनको न केवल मिलिट्री मैन अपितु सिविलियन मैन जो भी पाकिस्तान ओरिजिन के थे वो सारे हटाने थे। और उसके बाद फिर जो है उसका सक्सीडिंग रेजोल्यूशन ये था कि उसके बाद भारत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही जितनी फोर्स सफिशेंट होती है, जितनी फोर्स पर्याप्त होती है उतनी भारत रखेगा और उसके बाद फिर प्लेबिसिट कराई जाएगी। तो जब आपने पहला पार्ट पूरा नहीं किया, आपने दोनों इलाकों की POJK के जो दोनों इलाके हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया और गिलगित बाल्तिस्तान वाला एरिया, दोनों की आपने डेमोग्राफी चेंज कर दी, दोनों में आपने 5-5, 10-10 डिवीज़न फौज डाली हुई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ख़त्म हो गया मामला, यानी सन 57 में ही इसको ख़त्म ही कर दिया था भारत की तरफ से कि अब ये पॉसिबल नहीं है। और 94 में तो हमने रेजोल्यूशन ले ही लिया कि हम पूरा का पूरा जो POJK है इसको हम हासिल करेंगे। तो हमें तो इसे हासिल करना है, तो वो बिल्लो रानी जो हैं उनसे जो भाई लोग चाहते हैं कि भारत से ट्रेड रिलेशंस हों, भारत से नॉर्मल रिलेशंस हों, उनको इन बिल्लो रानी को तो समझाना पड़ेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी कुछ भले लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, कि भाई आप ये देखिए कि रावण की लंका में भी विभीषण जैसे, माल्यवान जैसे, प्रहस्त जैसे लोग थे जो नीति की बातें करते थे। आप जानते हैं कि भले लोग हर स्थान पर मिल जाते हैं, रावण क्या ही मिल गए तो यहाँ भी हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन बिल्लो रानी तो नहीं चाहती, बिल्लो रानी को तो एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है ना इशारा, वो उस हिसाब से काम करेंगी। भारत को कोई लेना देना नहीं है, कई बार हम कह चुके, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जैसे मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र बने रहिए। हमारे यहाँ के जो बहुत सारे जो हैं अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं दिल से, उनको भी ले जाइए, हमारे बरेलवी मौलाना को भी ले जाइए, वो हमारे साद रिजवी साहब और हमारे तौक़ीर रज़ा साहब, उनका मेल मिलाप करा दीजिए और उनको लाहौर में बिठाल दीजिए साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो भी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, 2 मुस्लिम राष्ट्र हैं, जाइए वहाँ पे, हम CAA में एक और क्लॉज जोड़ देंगे और उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो पैक्ट साइन कर रखा है, लियाकत नेहरू पैक्ट। तो अंततः मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लाम में रिपब्लिक नहीं होता और रिपब्लिक में इस्लाम नहीं होता।
तो ये इसका जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है ये सदैव चलता रहेगा, इससे इसको निजात मिलने वाली नहीं है। इसलिए चाहे बिल्लो रानी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे बाजवा हो, चाहे असीम मुनीर हो, जो कोई भी हो, वो सारे के सारे उसी पैक्ट से बाउंड हैं, उसी पैक्ट के अंदर बंधे हुए हैं जो ये कहता है कि साहब आखिरत तो तभी आएगी जब जिहाद होगा। तो भाई तुम तो जिहाद ही करो, यही तुम कर सकते हो, बिल्लो रानी जिहाद करो। जय हिंद, वंदे मातरम।